vegetables from plants. So that's why plants, they are called our green friends. We get different kinds of food from plants. Some plants के हम leaves खाते हैं, some plants के हम flowers भी खाते हैं, some plants we eat the roots of some plants. So about all those different parts of the plant I'm going to tell you. Okay, कुछ plants के हम stem खाते हैं, कुछ plant के leaves, कुछ के flowers, कुछ के roots खाते हैं, कुछ के leaves खाते हैं. So about all this I'll tell you the different parts of the plant और हम कौन से part खाते हैं उनका plant का. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Yes. So these plants, okay, Good they are morning, ma'am. good morning. Why are you speaking in between? When I start teaching, do not speak in between, okay? Just you can type in the chat box, okay? Good morning, ma'am. Who is that? Karuna, when you are coming late to the class, Good morning, ma'am. ओके करुणा आप ऑलरेडी लेट हो क्लास में तो आप चैट बॉक्स में ही टाइप किया करो. ओके मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, बीच में आप नहीं बोलोगे. आप गुड मॉर्निंग. म्यूट योर माइक नाउ एवरीवन. Yes. So plants, that's why they're called our green friends. We get different kinds of food. Like you can see here, these are all the roots of the plants. Okay, जो आपको दिख रहा है first, that is turnip, radish, carrot, beetroot. These are all chirag, turnip, radish, carrot, beetroot. ये सब जो है these are actually the roots of the plant है. ये जमीन में होते हैं ये. Okay. So these are all the roots of the. So these are all the different. Yes. So these are all the roots which we eat. Okay, turnip, radish, carrot and beetroot. आप देखोगे तो इनके नाम में carrot और beetroot के नाम में पीछे root आता है. Okay, and turnip, radish आपको पता है already कि ये जो है जमीन के नीचे होते हैं. So these are the roots of the plants जिनको हम खाते हैं. Okay, then this down you can see next picture, sugar cane, गन्ना है ये, ginger, अदरक, potato and turmeric. So these are actually जो है ये भी इनमें से जो है ginger, potato, turmeric ये जो है मिट्टी में होते हैं. ओके और शुगर केन जो है वो ऊपर होता है, ग्राउंड से ऊपर, मिट्टी के ऊपर. सो लेकिन ये जो है इनको स्टेम्स होते हैं ये. ओके इनको दिस आर द स्टेम ऑफ द प्लांट एक्चुअली जो हम खाते हैं. लेकिन ये कुछ स्टेम्स जो है जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक ये जो है नीचे होते हैं जमीन के अंदर. सो इसीलिए इनको बोला जाता है अंडरग्राउंड स्टेम्स है ये. ओके जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक दीज आर अंडर द ग्राउंड ग्रो होते हैं. सो वी कॉल दम अंडरग्राउंड स्टेम्स. लेकिन शुगर केन जो है वो ग्राउंड के ऊपर होता है. ओके बट इट इज ऑल्सो अ स्टेम. एंड जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक ये जमीन के नीचे होते हैं. ओके बट दीज आर नॉट रूट्स, दीज आर द स्टेम. ओके ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए के रूट्स और स्टेम. ओके कुछ स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं और कुछ ग्राउंड के नीचे होते हैं. ओके शुगर केन ग्राउंड के ऊपर है होता है एंड जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक जो है वो ग्राउंड के नीचे होते हैं. सो दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स. देन सम प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं. ओके लाइक कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक, लेट्यूस वो भी जो है एक लीव्स होता है जिसको सैलेड के रूप में खाया जाता है. एंड कोरिएंडर, धनिया, देन मिंट जो है, पुदीना, दीज आर ऑल लीव्स व्हिच वी ईट. ओके देन कुछ प्लांट्स के हम सीड्स भी खाते हैं. ओके जो कि हम दालें खाते हैं और जो गेहूं चावल खाते हैं दीज आर एक्चुअली द सीड्स. राजमा वगैरह जो हम खाते हैं दीज आर ऑल सीड्स. चने, दालें, मूंग ये सब. सो व्हीट, ग्राम, राइस, बीन्स. ओके दीज आर ऑल द सीड्स ऑफ द प्लांट एक्चुअली विच वी आर ईटिंग एज फूड. एंड सम प्लांट्स के हम फ्लावर्स भी खाते हैं लाइक कॉलीफ्लावर मतलब कि फूल गोभी. ब्रोकली जो है वो भी फूल गोभी की तरह ही होती है लेकिन उसका फ्लावर जो है वाइट कलर के बजाय ग्रीन कलर का होता है. ओके उसका फ्लावर ब्रोकली. देन सम प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं. यस
व्हाट हैपन? मैम शुरू से पढ़ा दो। शुरू से ही पढ़ा रही हूँ बेटा मैं ये। ओके, so these are यस the मैम। okay, these are the fruits. Okay, कुछ plants के हम fruits भी खाते हैं, बहुत सारे fruits, apple, mango, banana, papaya, pineapple, these are all so many fruits are there. Okay, so different parts of the plant we eat as food. Okay, some plants के हम roots खाते हैं, some plants saksham, I don't know why you start presenting in between. So here you can see the picture of the different parts of the plant. So here you can see down. Okay, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं जो roots है plant के. Okay, so एक आपको दिख रहा है कि main root है ये. Okay, और उसके साइड में कुछ छोटे छोटे roots उसके निकले हुए हैं. Yes, yes, I can see. मुझे दिख रहा है. Click on stop presenting. So here you can see the different parts of the plant. डाउन देखते हैं तो रूट्स. ओके, तो ये जो है मेन रूट आपको दिख रहा है बीच में, एंड हियर जो है साइड में छोटे छोटे रूट्स निकले हो, और उसके बाद आपको कुछ धागे जैसे दिख रहे होंगे. ओके, सो ये जो है मेन, दिस इज कॉल्ड द रूट्स, और ये जो छोटे छोटे बाल के जैसे लाइक हेयर्स. ओके, दीज आर कॉल्ड द रूट हेयर. And then this you can see leaves, then you can see the stem. Okay, and then ये जो मटर का दिखाया हुआ है कि ना something. Okay, so this is the seed बोलते हैं इसको. Okay, these are the fruits. Okay, ये fruits है. सीड। Yeah, these are the fruits. और ये जो है this is the bud, कली है ये. Okay, नीचे जो आपको दिख रही है this is the bud. एंड बड जब खिलता है, जब फूल जाता है, तो इट बिकम्स अ फ्लावर बन जाता है ये. ओके, और फिर पूरा को जो है, जो फ्लावर के साथ लीव्स भी अटैच है, तो इस पूरा को ब्रांच बोला जाता है, टहनी बोलते हैं इसको. ओके, एंड दिस इज द लीफ. सो वी विल स्टडी अबाउट ऑल दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में. आज मैं आपको बताऊंगी अलग अलग हर प्लांट के पार्ट्स के बारे में. तो आप देखोगे तो कुछ पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो जमीन के नीचे होते हैं, और कुछ पार्ट्स जो है प्लांट के वो जमीन के ऊपर होते हैं. तो जो जमीन के नीचे होते हैं, ओके, एवरी प्लांट जो है मेनली हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो जमीन के नीचे है, और एक जो जमीन के ऊपर होता है. तो जो जमीन के नीचे है दैट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. जो जमीन के नीचे है दैट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. और जो गुड जमीन के मॉर्निंग ऊपर मैम। है, गुड मॉर्निंग, जो जमीन के ऊपर होता है दैट इज गुड कॉल्ड द, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, यू आर लेट टू द गुड क्लास नाउ. मॉर्निंग मैम। Yes, already you are late. Shoot. Gupta, join the classroom. मॉर्निंग Okay, मैम। beta, just mute your mics. I am teaching now. So जो जमीन के ऊपर होता है that is called the shoot system. Okay, root system the part which is below the soil, and shoot system जो जमीन के ऊपर होता है. Okay, that is called the shoot system the part which is above the soil. So every plant, okay, it is divided into mainly two parts: the root system, the part which is below the soil, and the shoot system which is above the soil. अब इनका काम क्या होता है रूट्स का? तो रूट क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, फिक्स करके वो उनको खड़ा रखता है मिट्टी में, सॉइल में. रूट्स की वजह से वो खड़े रहते हैं. ओके, वो फिक्स करके रखता है उनको, हवा आती है तो गिरने नहीं देता, वो उनको फिक्स करके रखता है अपनी जगह पे. एंड एवरी रूट जो है वो टाइनी टाइनी उनके हेयर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द रूट हेयर्स. और वो रूट हेयर्स जो है, जो हम पानी डालते हैं, जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं पौधों में, तो वो जो पानी रूट्स में जाता है, फिर रूट हेयर्स में जो जाता है, तो वो रूट हेयर्स जो है उस पानी को, मिनरल्स को सॉइल में से ले लेते हैं, और वो जो है पूरे सारे जो स्टेम को पहुंचाते हैं, और फिर स्टेम जो है ऊपर सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को पहुंचाता है. ओके, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स जो है टू टाइप्स के होते हैं. एक तो वो होता है जिसका
एक थिक मेन रूट होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ओके, ये थिक मेन रूट एक ही होता है उसका, और उसके साइड में से ही छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं। और दूसरा होता है जिसमें कि एक सिंगल मेन रूट नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे थ्रेड्स के जैसे रूट हेयर्स निकले होते हैं। ओके, तो इनको नाम दिया गया है, जिसमें एक ही सिंगल मेन थिक रूट होता है उसको टैप रूट बोलते हैं, और जिसमें कि पतले पतले धागे जैसे सिंगल एक मेन रूट नहीं होता है, जैसे कि आपको अपनी बुक में भी या स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे वाले पिक्चर में। इसमें एक सिंगल मेन रूट नहीं है, लेकिन बहुत सारे निकले हुए हैं धागे जैसे, तो इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो टैप रूट्स और फाइब्रस रूट के एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो टैप रूट क्या होता है, ये जो है ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते हैं, वो नीचे जाते हैं डीप मिट्टी में, सॉइल में डीप अंदर तक जाते हैं, और उसमें से फिर छोटे छोटे कोई रूट्स ग्रो होते हैं। ओके, और वो नीचे की तरफ दे ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टेम। और इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, जैसे कि पी, बीन, बाल्सम एक फ्लावरिंग प्लांट है, रेडिश मतलब कि मूली, रोज, ये सब जो है टैप रूट्स होते हैं इनके। ओके, इनका सिंगल एक मेन रूट होता है। और फाइब्रस रूट्स के एग्जांपल्स कौन थे, घास जो आप कभी निकाल के देख सकते हो अपने गार्डन में, आपके घास तो होती है, कई गमलों में भी होती है, तो आप उसको पानी डालने के बाद आराम से निकालना, तो आपको दिखेगा उसका एक मेन रूट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे निकले हुए होते हैं। ओके, सो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, लाइक ग्रास, अनियन, राइस, व्हीट, मेज, इन सब के फाइब्रस रूट्स होते हैं। ओके, इसमें जो है छोटे छोटे धागे जैसे निकलते हैं स्टेम के, जहाँ पे खत्म होती है वहीं से ही। So now let us read about the different parts of the plant. तो सबसे पहले स्टेम। ओके, रूट्स के बारे में मैंने बताया। नाउ कम टू द स्टेम, जो कि खड़ा रखती है प्लांट को स्ट्रेट। ओके, रूट्स क्या करते हैं, वो मिट्टी में फिक्स करके रखते हैं प्लांट को, लेकिन स्टेम जो क्या करती है, वो उनको स्ट्रेट खड़ा रखती है, हवा के झोंके आते हैं। ओके, वो उनको गिरने नहीं देती, वो उनको खड़ा रखती है स्ट्रेट स्टेम। और क्या करती है स्टेम, जो हम पानी, फूड जो भी होता है हम डालते हैं, तो वो रूट्स के थ्रू जो है वो स्टेम में आता है, और वो स्टेम जो है कैरी करता है वाटर को, फूड को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। सो स्टेम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और स्टेम जो है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स, बर्ड्स मतलब कि कलियां, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे स्टेम में ही जुड़े होते हैं स्टेम के साथ। लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो लेट अस रीड अबाउट ऑल दिस पार्ट्स नाउ। लीव्स क्या होते हैं, सो लीफ जो है क्या होता है, वो स्टेम पे ही ग्रो होते हैं, इट ग्रोस ऑन द स्टेम। और लीफ को जो है किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है, क्योंकि जो फूड प्लांट बनाते हैं, वी ऑल नो कि प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं। ओके, वो कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। सो ये लीव्स जो है ये मेन ऑर्गन है, इट इज द मेन part of the plant. It is also called the kitchen of the plant, और you can say food factory भी बोला जाता है इसको plant का। It is called the food factory of the plant because यहाँ पर जो है plants अपना food बनाते हैं। जो ग्रीन कलर के होते हैं, इनके लीव्स होते हैं ग्रीन कलर, ये जो सब्सटेंस है ये हेल्प करता है इनको फूड बनाने में। सो ये जो लीव्स हैं इसमें होता है ये ग्रीन सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल बोलते हैं उसको। ओके, तो उसके बारे में भी बताऊंगी मैं। अभी प्लांट जो है पार्ट्स ऑफ द लीफ, लीफ के पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो लीव्स को आपने देखा होगा, एक तो फ्लैट पार्ट होता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, जो कि फ्लैट पार्ट होता है लीफ का। और जो बिल्कुल कोनी होती है लीफ की, ओके, ऊपर आपको पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल जो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जो कोनी होती है इसके, इसको बोलते हैं टिप ऑफ द लीफ, या फिर लीफ एपेक्स बोलते हैं इसको। ओके, और जो बीच में एक लाइन गई हुई होती है, और साइड में भी आप देखोगे तो कुछ लाइंस बने होते हैं हर एक लीफ में, तो इसको बोलते हैं वेन। ओके, और जो बीच में गई हुई है बिल्कुल, जो कि लीफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बिल्कुल बीचों बीच एक ट्यूब की तरह होती है ये, दैट इज कॉल्ड द मिड वेन। ओके, बीच वाले को मिड वेन बोलते हैं, और साइड में जो है उनको सबको वेन्स बोलते हैं। ओके,
नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? वो प्रोसेस है जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। लेकिन उनको क्या क्या चाहिए फूड बनाने के लिए? दे नीड समथिंग। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या चाहिए फूड बनाने के लिए? दे नीड सनलाइट सबसे पहले। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स जो है सिर्फ दिन के टाइम ही अपना फूड बना सकते हैं, क्योंकि सनलाइट के बिना वो फूड नहीं बना सकते। सो इसीलिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या चाहिए उन्हें? द प्लांट्स जो है, आपको पता है कि हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं प्लांट्स। ऑपोजिट होता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। सो दिस ग्रीन प्लांट्स, ओके, they make their own food using sunlight, and then they use carbon dioxide from the air and water जो हम डालते हैं उनके सॉइल में। ओके, सो वाटर। सो इस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं नीचे की तरफ, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप या लेंस के नीचे ही आप देख सकते हो। इस छोटे छोटे होल्स से क्या होता है? जो ऑक्सीजन बाहर छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है, ये सब जो है उस छोटे छोटे होल्स होते हैं उनसे ही होता है। तो इन होल्स को स्टोमेटा बोलते हैं। दे आर कॉल्ड द स्टोमेटा। और ये नीचे की तरफ होते हैं और इन्हीं से जो है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं प्लांट्स थ्रू दिस स्टोमेटा। ओके, सो ऑल दिस स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हिच टेक्स प्लेस इज थ्रू द स्टोमेटा। और लीव्स जो है यूजुअली आपने देखा होगा सारे लीव्स, ऑलमोस्ट ऑल द लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। सो दैट इज ड्यू टू क्लोरोफिल। जो प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल होता है, दैट इज why all the plants they are leaves are green in color, सारे plants। So this green leaves, Chirag, yes, Chirag, mute your mic. So this स्टोमेटा, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है स्टोमेटा से होते हैं। एंड द ग्रीन कलर जो है लीफ का बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल होता है। और जो लीफ जो है अपना फूड खुद ही बनाते हैं और पूरे प्लांट को पहुंचाते हैं। कैसे? स्टेम के थ्रू। ओके, प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं और स्टोर करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर किया जाता है वो फूड को। कुछ जो है रूट्स में, जिनको हम रूट्स खाते हैं, जैसे कि टर्निप, रेडिश, कैरेट, बीटरूट, इसमें फूड स्टोर होता है और वही फूड रूट जो है रूट्स को हम खाते हैं। और कुछ प्लांट के हम स्टेम्स खाते हैं, तो वो फूड जो है स्टेम में स्टोर होता है उन प्लांट्स का। तो कुछ प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स एंड सीड्स। सो जो एक्स्ट्रा फूड जो भी होता है लीव्स जो बनाते हैं, तो इट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन द रूट्स, इन द स्टेम, इन द लीव्स, इन द फ्रूट्स, इन द सीड्स। ओके, सो ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फिर ये मिला के बनता है शुगर, एंड देन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स। ओके, दे गिव आउट ऑक्सीजन। Then come to the flowers, the most beautiful part of the plant, that is the flower। और flower कैसे बनता है? बर्ड से, कली से। जब वो कली ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तो then it becomes a flower। Okay, so this flower, okay, ये बनते हैं बर्ड से, and it is the most beautiful part of the plant. It is also the reproductive organ of the plant। reproductive मतलब कि जो दूसरे इनके अंदर, जो फ्लावर के अंदर, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, तो फिर उससे नया प्लांट ग्रो होता है सीड्स से। सो इसीलिए जो है फ्लावर्स को इट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, जिससे कि दूसरा प्लांट बन सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फ्लावर्स हैं दे चेंज इनटू फ्रूट्स, वो फ्रूट्स बन जाते हैं
और जो सीड्स होते हैं उनके अंदर, फ्रूट्स के अंदर, दैट हेल्प देम टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं। देन कम टू द फ्रूट्स। सो फ्लावर्स जो है वो ग्रो होते हैं एंड देन दे चेंज इनटू फ्रूट्स एंड द फ्रूट्स दे हैव सीड्स इनसाइड देम। तो सम फ्रूट्स के जो है दे हैव ओनली वन सीड, जैसे कि मैंगो, इट हैज ओनली वन सीड। चेरी आप खाते हो, चेरी के अंदर भी एक ही सीड होता है। बेर वगैरह आप खाते हो, बेरीज, उसके अंदर भी एक ही सीड होता है। जामुन आप खाते हो, उसके अंदर भी एक ही सीड होता है। सो सम फ्रूट्स जो है उनका एक ही सीड होता है, दे हैव ओनली वन सीड। बट सम फ्रूट्स आर देयर दे हैव सो मेनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है, खरबूजा, तरबूज। ओके, दीज आर ऑल द जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं इन फ्रूट्स में, पपाया, वाटरमेलन। मैम मुझे कोई भी नहीं आता। Kannan, why are you presenting? So some plants are केले there. के कोई सीड नहीं आता। No, banana के कोई seeds नहीं होते. Okay, it doesn't have any seed, no seeds. So some plants, some fruits they have one seed, some fruits have many seeds, and some fruits they don't have any seeds. Like banana, it has no seed. Okay. Then come to the germination. क्या होता है? Germination वो process होता है मैम जिससे बनाना कि और yes, फ्रूट में सीड नहीं होता। क्या किस किस में सीड नहीं होते। बनाना बेटा, बनाना ओके, उसमें कोई सीड नहीं होता है। नाउ जर्मिनेशन क्या होता है? ओके, जर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि सीड से एक नया प्लांट ग्रो होता है। सो दैट प्रोसेस ऑफ द सीड विच ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ओके, तो हर सीड के अंदर एक छोटा बेबी प्लांट होता है, और जब वो सीड को सही टेम्परेचर, सही एयर, वाटर और वार्मथ मतलब गर्माइश मिलती है, तो तब वो जो है उसके अंदर से वो बेबी प्लांट बाहर निकल जाता है। ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ द सीड विच ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जैसे कि आपकी बुक में पिक्चर एक मक्के का सीड का दिया हुआ, ओके, कि आपको दिख रहा है कि एक मक्के के सीड में से कैसे पहले छोटे छोटे वो निकलते हैं बेबी प्लांट, और फिर वो कैसे बड़ा होता है, और फिर उसमें लीव्स, स्टेम सब कुछ आ जाते हैं। सो ये मक्के के सीड की आपकी बुक में फोटो दी हुई है। ओके, देन कम टू द फैक्ट बॉक्स। कैक्टस प्लांट जो होता है, कांटे वाला पौधा होता है, उनके जो आपने देखा होगा जो कांटे होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? वो एक्चुअली उनके लीव्स होते हैं, और जो आपको दिखता है आप सोचते हो कि ये मोटा सा ये लीफ है उसका, दैट इज द स्टेम होता है वो उसका। ओके, और जो कांटे होते हैं नुकीले से, वो उनके लीव्स होते हैं कैक्टस के। तो कैक्टस के लीव्स ऐसे क्यों होते हैं? वो थॉर्न के, कांटे के शेप में होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि जो फूड है, ओके, इवापोरेशन एक तो कम होता है, पानी का लॉस कम होता है। तो इनमें जो कैक्टस में जो फूड जो है वो लीफ में स्टोर ना होके जो उनका स्टेम होता है उसी में स्टोर होता है। okay. Then some stems they grow under the ground, जैसे कि मैंने बताया था पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ये वाले स्टेम्स जो है जो ग्राउंड के नीचे उगते हैं, सो दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड stems. A seed contains its own food supply which helps the sprouting plant. तो सीड का जो है अपना खुद का फूड सप्लाई, दे हैव देयर ओन फूड सप्लाई, ओके, जो हेल्प करता है उसको बाहर निकलने में। सीड के अंदर क्या होता है? सीडलिंग होते हैं, ओके, सीड, सीड जो है वो सीडलिंग बनता है, छोटा प्लांट जो है उसको सीडलिंग भी बोलते हैं। Now, do you know all that? Okay, we have done. A plant has two systems, root system and shoot system. जो root system जो ground के नीचे होता है, मिट्टी के नीचे, and shoot system which is above the soil. Then there are two types of roots, tap roots and fibrous roots. Tap root जिसका एक single main root होता है,
और फाइब्रस रूट उनका सिंगल एक मेन रूट नहीं होता है बल्कि बहुत सारे होते हैं उसमें छोटे छोटे रूट्स। देन द स्टेम इट हैज बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखता है, स्टेम में ही होते हैं फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, लीव्स, ये सारे स्टेम पार्ट में होते हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर होता है। और फ्लावर्स क्या होता है, दे ग्रो इनटू फ्रूट्स, और उन फ्रूट्स के अंदर देयर मे बी वन सीड, देयर मे बी मेनी सीड्स, या फिर देयर विल बी नो सीड आल्सो समटाइम्स। एंड द ग्रोथ ऑफ द सीड इनटू सीडलिंग, जो सीड ग्रो होता है सीडलिंग में या फिर बेबी प्लांट में, दैट इज कॉल्ड germination. Okay, now let us go to the exercises page. So cauliflower and broccoli we eat. ये क्या होते हैं? These are the flowers. And potato, it is a stem, underground stem area. ग्रास और ऑनियन क्या होते हैं? इनके फाइब्रस रूट्स होते हैं, इनका एक सिंगल मेन रूट नहीं होता है। टिप ऑफ द लीफ को क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स बोलते हैं उसको। लीव्स इन डैश आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न्स, जो लीव्स जो हैं, कौन से लीव्स होते हैं जिनको थॉर्न्स में शेप में होते हैं? किसके? वो होते हैं कैक्टस के लीव्स होते हैं थॉर्न्स के शेप में, कांटों की शेप में। फ्लावर्स ग्रो इनटू, फ्लावर्स जो ग्रो होके दे बिकम फ्रूट्स बन जाते हैं, फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। Then choose the fill in the blanks. Okay, small roots coming out from the main root are called hair. The dash helps in carrying water and food to different parts of the plant, so that is stem. The leaves are green in color due to the presence of chlorophyll. A dash opens into a flower. तो bud जो है कली, जब वो खुल जाती है तो वो flower बन जाती है। A banana has no seeds. The seed grows into a seedling. तो पहले वो seedling बनता है, मतलब छोटा baby plant, and then a plant. True or false? Plants cannot prepare their own food, so that is false. Plants अपना food खुद ही बनाते हैं। कितने प्रेजेंट कर दिए? चिराग, so plants they make their own food, तो इसीलिए वो false आएगा। There are two main parts of a plant, so that is true. Two main parts, root system and shoot system होते हैं। Chlorophyll is found in leaves, so that is also true. The flat and broad part of the leaf is midvein. पूजा करना न, I don't know why you click on present screen. मैम को प्रेजेंट कर रहा स्क्रीन को। So chlorophyll is found in leaf, so that is true. The fourth one, flat and broad part of the leaf, that is called midvein, so that is false. Flat and broad part is called the, again मैम somebody प्रेजेंट presenting, को saksham. The flat and broad part, that is not called the midvein, इसको leaf blade बोलते हैं। Okay, the flat and broad part is called the leaf blade, not midvein. Fifth one, the process of making fruit in the presence of air, water, sunlight is called germination. No, that is photosynthesis बोलते हैं उसको, not germination. Next, fruits are the most beautiful part of the plant. False. Flowers होते हैं the most beautiful part of the plant. Now come to match the following. Stomata क्या करता है? Exchange of gases, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो exchange होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। Then leaves क्या होते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। एंड फ्लावर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर सीड्स होते हैं, फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है, सो उससे नया प्लांट बनता है, सो दैट्स व्हाई फ्लावर इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वाटरमेलन में कैसे होते हैं सीड्स? इट हैज मैनी सीड्स। एंड लीफ ब्लेड क्या होता है? इट इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ होता है। देन शूट सिस्टम कहाँ पे होता है? पार्ट विच इज अबव द सॉइल, जो
सॉइल के ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. ओके, give one example of each now. Underground stem के examples potato, ginger, turmeric भी लिख सकते हो. Then the roots we eat carrot, radish, turnip, beetroot, कोई भी any two. The leaf we eat cabbage, spinach. Then you can write mint. You can write coriander. Okay, these are all the leaves that we eat. The next is the flower we eat. कौन सा flower खाते हैं? Cauliflower, broccoli. These are actually the flowers of the plant that we are eating. The fruit with one seed. So both are mango and cherry you can write. Then one function of each. Root क्या काम करता है? It fixes the plant to the soil. वो fix करता है plant को soil में. स्टेम क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेट रखता है. इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट. एंड लीफ क्या करते हैं? इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, सो इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. या फूड बनाता है वो प्लांट के लिए. एंड फ्लावर क्या होता है? इट ग्रोज इनटू फ्रूट. ओके, एंड सीड इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, so these are all the exercises. Okay, now if you have any doubt